दुनिया में कहावत बड़ी विख्यात है, चढ़ते सूरज को ही सलाम करती है दुनिया। आज भारत दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति है। दुनिया भारत का लोहा मान रही है। भारत की कूटनीति और विदेश नीति की दाद पूरी दुनिया दे रही है। भारत के पास दुनिया के सबसे ताकतवर हथियार हैं, मिसाइलें हैं, जिनकी वजह से चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का दिन का चैन खो गया है और रातों को नींद नहीं आ रही है। चालबाज जिनपिंग सोच बैठा था कि वो अपने विस्तारवाद से भारत की जमीन हड़प लेगा, लेकिन भूल गया था कि ये 62 वाला नहीं, 2022 का भारत है, जिसके पास अब एक से बढ़कर एक ब्रह्मास्त्र हैं जो पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। आज हम आपको भारत के 8 ब्रह्मास्त्र दिखाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अग्नि की, जिसकी दहक से जिनपिंग जल रहा है। पाकिस्तान हताश और निराश हो चुका है कि जिनपिंग का सहारा था, ये भी डरा हुआ है, तो आखिरकार हमारा क्या होगा? तो क्यों है अग्नि खास? आइए सबसे पहले इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत के ब्रह्मास्त्र से चीन होगा पस्त। भारत की अग्नि से जला चीन। जिनपिंग को दिन रात नहीं आ रही नींद। सोच सोच कर परेशान है, तवांग में भारत के अंदर इतना हौसला कहां से आया? 62 की हार के बाद लगातार चीन को पड़ रही मार, फिर भी बेशर्म चीन आता है भारतीय सीमा के पार। इस बार तो जो पड़ी मार, जिनपिंग का हो गया बुरा हाल। दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा, तो उल्टा भारत पर ही आरोप लगा दिया। चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम ने तवांग झड़प के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। जानते हैं क्यों इस बार चीन डरा हुआ है और पीछे भागा है? क्योंकि उसे अब भारत की ताकत का अंदाजा हो गया है। भारत की अग्नि मिसाइल से खौफ खाया चीन अपना जासूसी जहाज युआंग वांग 5 बैलिस्टिक मिसाइलों और सैटेलाइट ट्रैकिंग पर नजर रखने वाले उपकरणों से लैस होकर निगरानी करने आ जाता था कि आखिर अग्नि की ताकत कितनी है। एक बार तो भारत ने परीक्षण टाल दिया, लेकिन दूसरी बार भारत ने खुले में कहकर परीक्षण कर दिया कि तुम्हारी कितनी हैसियत है हमारी निगरानी करने की, जो करना है कर लो। बस जब से अग्नि का परीक्षण हुआ है, जिनपिंग सोया नहीं है। उसे शंघाई का डर सताने लगा है कि अब भारत से पंगा लिया तो अग्नि की जद में सारा चीन आ जाएगा, और मोदी को वैसे भी घर में घुसकर मारने की आदत है। कहीं हमारा दुनिया की महाशक्ति बनने के प्लान को चौपट न कर दे, क्योंकि अग्नि मिसाइल है ही इतनी ताकतवर कि जिनपिंग के साथ शाहबाज की भी नींद उड़ गई है। अग्नि 5 मिसाइल भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल है। भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का नाइट ट्रायल किया। एटमी ताकत वाली इस मिसाइल ने 5000 किलोमीटर दूर जाकर अपने टारगेट को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया। अब पूरा एशिया, आधा यूरोप, रूस और यूक्रेन, पाकिस्तान के साथ साथ राजधानी बीजिंग सहित पूरा चीन अग्नि 5 की रेंज में आ गया है। अग्नि 5 भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल है। लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 5000 किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकाने को तबाह करने की ताकत रखती है। यह मिसाइल 1500 किलोग्राम का न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर उड़ सकती है। इसके परीक्षण के बाद से पाक चीन को नींद आना बंद हो गया है, क्योंकि ये मेड इन इंडिया है, जो मजबूती की गारंटी है, अग्नि की आग से खाक होने की गारंटी है। जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और आइए अब आपको बताते हैं कि इस अग्नि की खासियत क्या है, जो चीन और पाकिस्तान इतने ज्यादा डरे हुए हैं। तो खासियत क्या है अग्नि की? तो आपको बता दें, जो इसका वजन है वो है 50,000 किलोग्राम। तो ये अग्नि 5 की खासियत हम आपको बता रहे हैं। इसकी लंबाई है 17.5 मीटर।
इसका जो व्यास है वो है 6.7 फीट का। रेंज है 5000 किलोमीटर की, तो रेंज जो है वो बहुत ज्यादा है। और टाइप है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये क्या खासियत है वो हम आपको बता रहे हैं। जो इसकी वॉरहेड कैपेसिटी देखिए, 1.5 टन की है वॉरहेड कैपेसिटी, और मैक्सिमम स्पीड है 29,401 किलोमीटर। तो इसकी जो रफ्तार है वो बहुत ज्यादा है, इसकी जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है। और कुछ ही मिनटों में अग्नि दुनिया के देशों को खत्म कर इतिहास बना सकती है। पलक झपकते ही सब खाक कर सकती है। आपको बता दें, इसकी खासियत यह है कि इसे ट्रक पर लोड करके किसी भी स्थान पर पहुंचाया जा सकता है और फिर दुनिया के किसी भी देश को कुछ मिनटों में ही ये नेस्तनाबूद कर देगी। अग्नि के प्रहार से सिर्फ 4 मिनट में पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा। 20 मिनट में अग्नि की रफ्तार चीन के बीजिंग पहुंचकर सब खत्म कर देगी। 19 मिनट में आधा यूरोप साफ कर देगी अग्नि। इतनी ताकतवर है ये मिसाइल। अग्नि 5 की हम आपको खासियत बता रहे हैं। 10 मिनट में आधा अफ्रीका साफ कर देगी अग्नि। और इसीलिए तो भारत के दुश्मन इतने डरे हैं, सहमे हुए हैं। भारत के अलावा आपको बता दें, दुनिया के 8 देशों के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं। भारत की ताकत बढ़ने से चीन इसी वजह से इतना ज्यादा परेशान है, हताश है। और अब अग्नि के बाद आपको बताते हैं हमारा दूसरा ब्रह्मास्त्र। तो ये तो पहला ब्रह्मास्त्र जो है अग्नि के बारे में आपको जानकारी दी, लेकिन अब हम दूसरे ब्रह्मास्त्र की बात करेंगे, रफेल। पाकिस्तान और चीन के अंदर क्यों है रफेल का खौफ, आइए इस पर भी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आसमान की लड़ाई में सबसे बड़े हथियार होते हैं फाइटर जेट्स। भारत के पास दुनिया के सबसे खतरनाक में से एक राफेल फाइटर जेट है, जिसकी खासियत है कि वो पहाड़ी इलाकों में उड़ान भरने के लिए दक्ष है। चीन की तरह कॉपी नहीं है, फ्रांस का सबसे विश्वसनीय जेट है और फिलहाल चीन के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। एक मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। ईंधन क्षमता करीब 17,000 किलोग्राम है। मारक क्षमता 3700 किलोमीटर है। 24,000 किलो वजन लेकर उड़ सकता है। 60 घंटे की अतिरिक्त उड़ान भर सकता है। इसकी स्पीड है 2223 किलोमीटर प्रति घंटा। भारी हथियार गिराने की क्षमता रखता है। हर तरह के मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। चीन का J-20 पाकिस्तान को अमेरिका से भीख में मिला F-16, जिसे भारत के अभिनंदन ने मिग से मार गिराया था, राफेल के आगे पानी भरते ही। और तो छोड़िए, भारत का राफेल छद्म युद्ध में इन दोनों ही फाइटर प्लेन से बेहतर है। ग्लोबल रेटिंग में राफेल को 7 पॉइंट मिले थे, जबकि F-16 को 4.8 पॉइंट ही मिले। साथ ही हथियारों के मामले में भी राफेल F-16 से आगे है। हथियारों के मामले में भी इंटरनेशनल रेटिंग ये कहती है कि राफेल को 8.6 रेटिंग है, जबकि F-16 की रेटिंग है 7.9। इसी के साथ ये बेहद अहम है कि चीन के J-20 को अभी किसी भी जंग का कोई अनुभव नहीं है। इसी के साथ F-16 चौथी जनरेशन का फाइटर प्लेन है और राफेल 4.5 जनरेशन का। साथ ही आपको यह भी बता दें कि राफेल न्यूक्लियर वेपन्स ले जाने में सक्षम है। यह एक सेमी स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, जबकि पाकिस्तान के F-16 में यह सुविधा नहीं है। पाकिस्तान और चीन को कोई अपना जेट बेचेगा भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की खरीदने की हैसियत नहीं है और चीन चालबाज है। इसलिए भारत और फ्रांस के रिश्ते पहले से मजबूत हुए हैं। इसीलिए तो फ्रांस ने चीन से तनाव को देखते हुए 36वें राफेल की डिलीवरी कर दी, ताकि हमारा साथी भारत चीन को आंख दिखा सके। भारत का राफेल चीन और पाकिस्तान के लिए बॉर्डर पर काल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और वहीं अगर लड़ाकू विमानों की ताकत को देखें तो भारत के पास आज की तारीख में रफेल हाईटेक लड़ाकू विमान हैं, जो पलक झपकते ही दुश्मन का चैप्टर क्लोज कर सकता है। वहीं चीन के पास इससे कमतर चेंगडू J-20 लड़ाकू विमान है, जो भारत की सैन्य ताकत के आगे कहीं नहीं टिकता है। इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि रफेल की अगर बात करें तो कई कामों में ये लाया जा सकता है, जबकि चीनी J-20 का जो मेन रोल है वो स्टेल्थ फाइटर का है। रफेल को भारत निगरानी और सॉर्टीज और अटैक में भी आसानी से यूज कर सकता है।
जबकि J-20 का यूज दुश्मन पर नजर रखने के लिए ही किया जा सकता है, यानी कि उसका एक लिमिटेड रोल है। राफेल अपने साथ 4 मिसाइल ले जा सकता है, जबकि J-20 भी अपने साथ 4 मिसाइल ले जाने में सक्षम है। राफेल में रेडार और एक्विनॉनिक्स सिस्टम अत्याधुनिक लगे हुए हैं, दुश्मन को खोज सकता है, हथियार चला सकता है, संचार जैम कर सकता है। पहाड़ी इलाकों में उड़ने के लिए आदर्श है राफेल। वहीं चीन के J-20 में रेडार सिस्टम लगा है या नहीं लगा, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। और भारत के आसमानी शेर सुखोई फाइटर प्लेन की बात हम अगर आपको बताएं तो रूस से ये खरीदा गया है और ये 5वीं पीढ़ी का विमान है। ये डिजिटल सूचना नियंत्रण सिस्टम और एक बेहतर रेडार सिस्टम का उपयोग करता है, जो एक ही समय में 8 टारगेट को प्रभावी ढंग से एंगेज कर सकता है। 3000 किलोमीटर के दायरे में टारगेट हिट करने की इसमें क्षमता है। 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से उड़ने की इसमें क्षमता है। भारत के पास सुखोई 30 MKI हैं, जिसको टक्कर देने के लिए चीन के पास J-11 और J-16 है। इनकी ताकत की बात करें तो चीन के पास सुखोई 30 के 2 वेरिएंट्स MKK और MK2 हैं, लेकिन चीनी सुखोई 30 KMI से खौफ खाते हैं। चीन ने सुखोई की डिजाइन कॉपी कर लड़ाकू विमान तैयार किए हैं, जबकि सुखोई 30 MKI रूस के सुखोई 27 का एडवांस्ड वर्जन है। चीन ने चोरी के दोनों वर्जन J-11 और J-16 का नाम दिया है, जबकि भारत में सुखोई 30 MKI को HAL बनाती है, जो दुनिया के कई फाइटर जेट से कहीं ज्यादा ताकतवर है। वहीं चीन के पास 260 J-16 जेट हैं, जबकि इंडियन एयरफोर्स के पास 272 सुखोई 30 MKI है। J-16 को कठिन टेरेन में उड़ान भरने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है, जबकि 57,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। चीन के J-16 में इजरायली और वेस्टर्न मिसाइल्स का यूज नहीं हो सकता है। वहीं भारत के सुखोई 30 MKI में मिसाइल और 10 तरह से बम फिट हो सकते हैं, उसमें लग सकते हैं। फाइटर जेट में ब्रह्मोस मिसाइलें भी तैनात हो सकती हैं। चीन भी जानता है कि ब्रह्मोस मिसाइल कितनी घातक है। सुखोई में लगने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। J-16 भारत के सुखोई से कमतर है, जबकि सुखोई 30 MKI की रेंज भी 3000 किलोमीटर है और अगर रास्ते में ईंधन मिल जाए तो ये 8000 किलोमीटर तक जा सकता है। तो भारत के सामने टिकने का साहस अब चीन भी नहीं कर सकता है। अगर चीन हाईटेक टेक्नोलॉजी की मदद से खुद को अपग्रेड कर रहा है, तो भारत भी चीन को सीधी टक्कर देने की स्थिति में आकर खड़ा हुआ है। वो आंख से आंख मिलाकर चीन को जवाब देने का साहस रखता है। अगर चीन टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और 1 शामिल होना बाकी है। भारत के पास INS विक्रांत है, जो एक बार में 30 एयरक्राफ्ट ले जा सकता है, जिसमें राफेल, F-18 और तेजस शामिल होंगे। वहीं चीन के पास फुजियान है, जो विक्रांत का करीब 2 गुना है, लेकिन चीन के बेड़े में अभी ये शामिल नहीं हुआ है। तो चीन और पाकिस्तान टेंशन में हैं, क्योंकि चीन समुद्र में बहुत तेजी के साथ अपनी ताकत बढ़ा रहा था। ऐसे में INS विक्रांत ने उसकी टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि इससे भारत की समुद्री ताकत में इजाफा होगा। पाकिस्तान के अंदर डर इसलिए है कि 50 साल पहले 1971 में जिस विक्रांत ने उसे हराया था, उसका पुनर्जन्म हो गया है और इस जन्म में वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर आया है। मतलब हमारा बाहुबली फिर से नए अवतार में लौट आया है। इसी पर आइए अब रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत इतिहास बना रहा है, अपना पुराना गौरव फिर से पा रहा है। वो वैभवशाली इतिहास जहां दुनिया के हम सिरमौर थे, हमारा डंका बजता था। विक्रांत भारत की वीरता का प्रमाण है, क्योंकि इतिहास हमेशा वीरों का बनता है। यदि हम संपन्न होंगे, शक्तिशाली होंगे, तो दुनिया हमारा सम्मान करेगी। हमारे वॉरशिप INS विक्रांत का ध्येय वाक्य दुनिया की सबसे पुरानी किताब ऋग्वेद से लिया गया है, जिसका मतलब है मुझसे लड़ने आओगे तो हार जाओगे,
क्योंकि विक्रांत नाम का मतलब ही योद्धा, पराक्रमी है। 1971 की जंग में विक्रांत ने पाकिस्तान को हराकर यह प्रमाण भी दिया था। आईएनएस विक्रांत को बनाने में जितना खर्च हुआ है, इतनी तो हमारे त्रिपुरा शहर की जीडीपी है। फिर आप सोच रहे होंगे कि हमने इस पर इतना खर्च क्यों किया, क्या जरूरत है? क्योंकि देश की करीब 7000 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमाएं दो तरफा हैं। पूर्व में बंगाल की खाड़ी से सटी और दूसरी है पश्चिम में अरब सागर से सटी हुई। ऐसे में भारत को दो अलग अलग मोर्चों पर दो एयरक्राफ्ट कैरियर की बहुत जरूरत थी। इसके अलावा हिंद महासागर में भारत का करीब 23 लाख वर्ग मील का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। उसकी सुरक्षा के लिए भारत को दो एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है। भारतीय नौसेना को आईएनएस विक्रांत की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि एलएसी पर चीन से चल रहे विवाद का असर हिंद महासागर में भी देखने को मिलता रहता है। ऐसे में दुश्मनों की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए विक्रांत की सख्त जरूरत है। अब भारत दुनिया के उन 6 चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जो 40,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता रखते हैं। बाकी 5 देश हैं अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और इंग्लैंड। अब भारत भी उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर डिजाइन करने और निर्माण करने की क्षमता है। आईएनएस विक्रांत की लंबाई 262 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर और ऊंचाई 59 मीटर है। इस युद्धपोत की स्पीड 28 नॉट की है और 13,890 किलोमीटर का समुद्री सफर बिना रुके करने की क्षमता है। विक्रांत में 8 पावर जनरेटर है। साधारण भाषा में बताएं कि पूरे कोची शहर को यह रोशनी दे सकता है। और अगर आप इसका एक पूरा चक्कर लगाना चाहते हैं तो आपको 8 किलोमीटर चलना पड़ेगा। आईएनएस विक्रांत में 2500 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिक केबल लगी है। यानी अगर इसमें लगी केबल को बिछाया जाए तो वो कोच्चि से दिल्ली तक पहुंच सकती है। विक्रांत में 150 किलोमीटर लंबे पाइप और 2000 वाल्व लगे हैं। विक्रांत के किचन में एक दिन में 4800 लोगों का खाना तैयार होता है और एक दिन में 10,000 चपाती यानी रोटियां सेकी जा सकती हैं। युद्धपोत में 2300 कंपार्टमेंट बनाए गए हैं जिनमें 1700 कर्मचारी बैठ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और विक्रांत की ही तरह बंगाल सागर और अरब सागर में चीन को ललकारने के लिए हमारा आईएनएस मोरमुगाओ भी तैयार बैठा है। दरअसल इस विध्वंसक युद्धपोत में भारत की सबसे ताकतवर मिसाइलें ब्रह्मोस और बराक लगी हैं। ये युद्धपोत, आपको बता दें, दुश्मन का जहाज देखते ही अपने डेक से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लॉन्च कर सकता है। इसके ऊपर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लगी हुई है जिसकी सीमा 290 किलोमीटर से 450 किलोमीटर तक बढ़ाई जा रही है। बराक 8 मिसाइलें भी इसमें लगी हैं जो दुश्मन को टारगेट करने में कारगर होती हैं। अलर्ट रेडार, एमएफ स्टार से लैस IRBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर, मोरमुगाओ पर 2 RBEU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर भी लगे हुए हैं। MR SAM सिस्टम से ये लैस है। मध्यम दूरी की सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल यानी MRSAM सिस्टम भी इसमें लगा हुआ है। आपको बता दें, ये मिसाइल दुश्मनों पर सटीक वार करती है। रेडार की पकड़ से बाहर ये युद्धपोत भारतीय नौसेना के जंगी जहाजों के बेड़े में सबसे सक्षम और आधुनिक हथियारों से लैस है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी बाहरी परत को स्पेशल स्टील से बनाया गया है ताकि दुश्मन रेडार पर इसे लोकेट ही ना कर पाए। और आपको यह भी जानकारी दे दें, भारत के पास रूस का सबसे खतरनाक S-400 डिफेंस सिस्टम है। इससे चीन को बहुत जलन होती है क्योंकि चीन के पास भी S-400 है लेकिन वो भारत से बहुत कम दर्जे का है। यह सिस्टम एक बार में 72 मिसाइलें दाग सकता है। यह सिस्टम अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 को भी गिरा सकता है। वहीं 36 परमाणु क्षमता वाली मिसाइलों को एक साथ ये नष्ट कर सकता है और इस बात की जिम्मेदारी भी ले सकता है कि दुश्मन की मिसाइल को कौन से फेज में गिराना है। लॉन्चिंग के तुरंत बाद कुछ दूरी पर या करीब आने पर अगर बूस्ट फेज यानी शुरुआत के समय ही मिसाइल ध्वस्त कर दी गई तो उसके मलबे राख से भी कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें 4 तरह की मिसाइल होती हैं। एक मिसाइल 400 किलोमीटर की रेंज वाली होती है, दूसरी 250 किलोमीटर, तीसरी 120 और चौथी 40 किलोमीटर की रेंज वाली होती है।
चीन के पास 250 किलोमीटर के रेंज वाला सिस्टम है, इसलिए चीन भारत से चिढ़ता है। रूस ने चीन को 400 वाला ये देने से सिस्टम मना कर दिया है। वहीं राफेल, सुखोई और अग्नि से क्यों डरा हुआ है चीन? ये चीन को घेरने के लिए आपको बता दें सबसे खतरनाक है अग्नि, जिसके बारे में हमने पहले भी आपको जिक्र किया था। तो अग्नि की जो रेंज है वो आधी दुनिया को घेर लेती है, इसलिए चीन और पाकिस्तान बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। जिनपिंग को नींद क्यों नहीं आ रही है, वो इतना डरा सहमा क्यों है? क्योंकि अग्नि की रेंज ने उसे डरा दिया है। आपको बताते हैं अग्नि आधी दुनिया को अपनी जद में ले सकती है। ये देखिए आप, अग्नि 5 की जो रेंज है, तो पाकिस्तान जो है वो इसकी रेंज में आता है। तो पाकिस्तान की रेंज में ये देखिए, पाकिस्तान को नष्ट करने की इसमें क्षमता है। साथ ही साथ सारा जो चीन है वो अग्नि की चपेट में आ जाएगा। तो पाकिस्तान ही नहीं, चीन भी इसकी रेंज में आ जाएगा, इसीलिए ये दोनों डरे हुए हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं, चाहे आप रूस की बात कीजिए, चाहे आप जापान की बात कीजिए, तो पूरी दुनिया के जो अलग अलग देश हैं और जिनसे हमें खतरा है, तो पाकिस्तान और चीन तो हम आपको दिखा ही चुके हैं। जो जापान है वो भी इसकी जद में आता है। इंडोनेशिया, आधा यूरोप, आधा अफ्रीका अग्नि की चपेट में आएगा। तो इसकी रेंज कितनी ज्यादा है ये देखिए, आधा यूरोप जो है वो इसकी रेंज में आता है। और इसी वजह से पूरी दुनिया अब डरी हुई है, क्योंकि हमारी जो ताकत है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है अग्नि 5 मिसाइल की वजह